नमस्कार। आप देख रहे हैं 24 इंडिया टाइम्स। मैं हूं मनीष शुक्ला। आपकी आज मुलाकात एक बहुत ही ईमानदार इंसान से करवाने जा रहे हैं जो किदवई नगर विधानसभा से विधायक हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। विधायक जी, 24 इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल स्वागत है आपका भी। विधायक जी, जैसे देखा गया आपका राजनीति का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, तो आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए कि आप राजनीति का आपका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? सफर क्या, हम शुरू से जनता के प्रति हमारा आकर्षण रहा है। हमारे बाबूजी का भाव नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन हम बचपन में राजा विक्रमादित्य की कहानी से बहुत प्रभावित हो गए, न्यायप्रियता से। तो मन में ये भाव रहा है कि हम ऐसी जगह बैठे जहां हम लोगों को न्याय दे सके। तो बहुत ज़्यादा प्रबल न्याय हो गया, तो न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं। मैं तो फंसा हूँ पॉलिटिक्स में, जब तक नारायण करा रहे कर रहे हैं। कारण ये है कि पॉलिटिक्स दिमाग के लोग ज़्यादा मिलते हैं। एक धर्म और व्यवस्था के पक्ष में बहुत कम लोग रहते हैं। सबको सत्ता का सुख चाहिए और सबको अपनी सीट मजबूत चाहिए। परिवार जैसा भाव तो बहुत कम लोगों में मिलता है। विधायक जी, जैसे देखा गया है आप पहले बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, फिर अभी आप भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के विधायक हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपको बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का अंतर प्रतीत होता है? देखो, बहुजन समाज पार्टी में हम पहली बार निर्दलीय हुए थे 2002 से। फिर वहाँ से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है डेरापुर जी। वहाँ कभी बहुजन समाज पार्टी निकला नहीं, हमेशा चौथे नंबर में रहती थी। लेकिन हम लोगों का भगवान की कृपा से वहाँ भी हम लोग जीत कर आए चुनाव, और वहाँ भी हमारी सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री से बात होती थी। हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कारण ये है कि हमको व्यक्तिगत अपने लिए कुछ जीवन में सोचना नहीं, न व्यक्तिगत किसी के लिए। जो सार्वजनिक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली, विकास, उसके लिए हम स्टैंड करते रहे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आया। वहाँ भी दलित नारायण की सेवा है, यहाँ भी दलित नारायण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए अगर मुख्यमंत्री और क्रेडिट में अगर आप बात करेंगे तो वो तो आपके सामने ही है कि मायावती का क्या चाल चलन है, कर्म है, योगी जी का क्या कार्य है। तो ये तो पूरी, हमको लगता है सभी लोग समझते हैं कौन कितना गुडविल का है। विधायक जी, जहाँ तक अभी आपके क्षेत्र में देखा गया है, लोग आपको नेता से ज़्यादा समाज सेवक के रूप में देखते हैं। जहाँ तक ये भी देखने में आया, सुनने में आया कि अगर आपके पास किसी भी क्षेत्र का उत्तर प्रदेश से या कहीं भी आसपास आपके लिए कोई इलाज के लिए आता है, तो आप उसकी हर संभव मदद करते हैं। आपको ये समाज सेवा और लोगों की मदद करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, प्रेरणा तो ये हम सबके अंदर होती है। कोई सबके लिए जीता है, कोई अपने लिए जीता है। इंसान क्या है कि ये पृथ्वी में क्यों आया है, ये उसको महसूस ही नहीं क्यों आया है। हमारे मन में क्या रहता है कि यहाँ 24 घंटे जीवन है, तो 24 घंटे मौत भी हम लोगों के साथ में रहती है, हर इंसान के साथ रहती है, या जिसमें भी सांस चल रही उसमें रहती है। बस कर्म हमको क्या करना है, ये व्यक्तिगत अपने ऊपर होता है कि हमको किस दिशा में चलना है। अपने जीवन को व्यवस्थित चलाना है, एक समाज के कल्याण के लिए जीवन देना है, जन जन के कल्याण के लिए जीवन देना है, गरीबों की सेवा के लिए जीवन देना है, कि भीड़ में शामिल होना है। तो हमारा तो मन शुरू से ये रहा है कि भीड़ से अलग होकर अपने कर्म रहे, अपना पहचान रहे, ये भाव में कर्म करते हैं। विधायक जी, अभी पिछली बार जब आपका एक विधानसभा का जब इलेक्शन था, तो आपने अपने क्षेत्र के लोगों से एक मांग थी कि उन्हें 100 बेड का अस्पताल देने के लिए आपने किया था, जो किदवई नगर में अभी बना है, और आपने वो अपना वादा भी पूरा किया है। तो आप हमें बताएंगे कि जो किदवई नगर में भी जो अस्पताल 100 बेड का बना है, वहाँ से कौन कौन से क्षेत्र के लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा, इलाज मिलेगा,
वो उसके बारे में प्लीज उसमें बताइए। कई जिलों को फायदा मिलेगा। एक तो हमारे दक्षिण को में मिलेगा, कई लाख लोग मोबिलाइज होंगे। आपका घाटमपुर के लोग मोबिलाइज होंगे, हमीरपुर के लोग मोबिलाइज होंगे, फतेहपुर के लोग मोबिलाइज होंगे, कानपुर देहात के लोग मोबिलाइज होंगे। फिलहाल अगल बगल कई जिले उसमें मोबिलाइज होंगे और बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो चुकी है, उसकी बहुत जल्द ओपनिंग भी होने जा रही है। विधायक जी, अब हम आखिरी में आप 24 इंडिया न्यूज़ की तरफ से और आप अपनी जनता को हमारी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? 24 न्यूज को धन्यवाद जो हमारे जैसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आया है, क्योंकि आजकल तो इंटरव्यू भी वहीं लिया जाता है जहाँ पे कुछ आकर्षण दिखता है। सूखे आदमी का तो इंटरव्यू को कम ही लोग लेने को पसंद करते हैं। लेकिन आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से हम एक ही बात कहेंगे, चाहे किसी भी वर्ग में जन्म लेने वाला हो और चाहे किसी भी दिशा में काम करने वाला हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे सरकारी व्यवस्था में काम करने वाला हो, जनता को परिवार जैसा भाव रख के उसके प्रति निर्णय करते रहिए तो जीवन आपका सफल होगा। और अपने पराये के रूप में अगर आप कार्य करेंगे तो पाप की गठरी परिवार को दे के जाएंगे और पुण्य की भी गठरी दे के जाएंगे। व्यक्ति को स्वयं तय करना है कि हमको पाप की गठरी परिवार को दे के जाना है कि पुण्य की गठरी दे के जाना है, ये व्यक्ति के ऊपर है अपने। आज हमने आपकी मुलाकात किदवई नगर विधानसभा से महेश त्रिवेदी जी से करवाई।